सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्रेम से बोलिए माँ शेरा वाली की जय। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ नीलू मिश्रा। स्वागत करती हूँ आपके अपने ही चैनल भक्ति संग्रह में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ महिषासुर के अंत की कहानी। आखिर दैत्यराज महिषासुर कौन था, उसका जन्म कैसे हुआ था, उसका बुद्ध कैसे हुआ, महिषासुर को किसने मारा, इन सब का जवाब जानने के लिए आप ये कंप्लीट वीडियो जरूर देखें। आखिर क्या कहानी है महिषासुर के अंत का, तो चलिए आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। महिषासुर एक राक्षस था। महिषासुर के पिता रंभ असुरों का राजा था, जो एक बार जल में रहने वाले एक भैंस से प्रेम कर बैठा और इन्हीं के योग से असुर महिषासुर का जन्म हुआ। इस वजह से महिषासुर इच्छा अनुसार जब चाहे भैंस और जब चाहे मनुष्य का रूप धारण कर सकता था। महिषासुर ने सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी की आराधना की थी, जिससे ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया था कि कोई भी देवता या दानव उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। महिषासुर बाद में स्वर्ग लोक के देवताओं को सताने लगा और पृथ्वी पर भी उत्पात मचाने लगा। उसने स्वर्ग पर एक बार अचानक आक्रमण कर दिया और इंद्र को परास्त कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और सभी देवताओं को वहां से खदेड़ दिया। देवगण परेशान होकर त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास सहायता के लिए पहुँचे। सारे देवताओं ने फिर मिलकर उसे परास्त करने के लिए युद्ध किया, परंतु वे हार गए। देवता सर्वशक्तिवान होते हैं, लेकिन उनकी शक्ति को समय समय पर दानवों ने चुनौती दी है। कथा के अनुसार दैत्यराज महिषासुर ने तो देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर अधिकार भी कर लिया था। उसने इतना अत्याचार फैलाया कि देवी भगवती को जन्म लेना पड़ा। उनका यह रूप महिषासुर मर्दिनी कहलाया। देवताओं को महिषासुर के प्रकोप से पृथ्वी पर विचरण करना पड़ रहा था। भगवान विष्णु और भगवान शिव अत्यधिक क्रोध से भर गए। इसी समय ब्रह्मा, विष्णु और शिव के मुंह से क्रोध के कारण एक महान तेज प्रकट हुआ और इसी से अन्य देवताओं के शरीर से भी एक तेजोमय शक्ति मिलकर उस तेज से एकाकार हो गई। यह तेजोमय शक्ति एक पहाड़ के समान थी। उसकी ज्वालाएं 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। यह तेज पुंज सभी देवताओं के शरीर से प्रकट होने के कारण एक अलग ही स्वरूप लिए हुआ था। इन देवी की उत्पत्ति महिषासुर के अंत के लिए हुई थी, इसलिए इन्हें महिषासुर मर्दिनी कहा गया। समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर पीड़ित देवताओं की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। भगवान शिव ने त्रिशूल देवी को दिया, भगवान विष्णु ने भी चक्र देवी को प्रदान किया। इसी प्रकार सभी देवी देवताओं ने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र देवी के हाथों में सजा दिए। इंद्र ने अपना वज्र और ऐरावत हाथी से उतार कर एक घंटा देवी को दिया। सूर्य ने अपने रोम कूपों और किरणों का तेज भरकर ढाल, तलवार और दिव्य सिंह यानी शेर को सवारी के लिए उस देवी को अर्पित किया। थोड़ी देर बाद महिषासुर ने देखा कि एक विशाल काय रूपवान स्त्री अनेक भुजाओं वाली और अस्त्र शस्त्र से सज्जित होकर शेर पर बैठकर अट्टहास कर रही है। महिषासुर की सेना का सेनापति आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा। सारे देवता इस महायुद्ध को बड़े कौतूहल से देख रहे थे। दानवों के सभी अचूक अस्त्र शस्त्र देवी के सामने बौने साबित हो रहे थे, लेकिन देवी भगवती अपने शस्त्रों से राक्षसों की सेना को बिंदने बनाने लगी। इस युद्ध में महिषासुर का वध तो हो ही गया, साथ में अनेक अन्य दैत्य भी मारे गए। इन सभी ने तीनों लोकों में आतंक फैला रखा था। देवी दुर्गा ने महिषासुर पर आक्रमण कर उससे 9 दिनों तक युद्ध किया और 9वीं के दिन उसका वध किया। इसी उपलक्ष्य में हिंदू भक्तगण 10 दिनों का त्योहार दुर्गा पूजा मनाते हैं और 10वें दिन को विजयदशमी के नाम से जाना जाता है, जो बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। सभी देवगण देवी दुर्गा की स्तुति करने लगे और गंधर्व जयगान करने लगे। देवलोक की अप्सराएं प्रसन्नता से देवी दुर्गा के सम्मान में नृत्य करने लगी। सबने चंदन, अक्षत, दिव्य पुष्प और धूप आदि से प्रेम पूर्वक दुर्गा देवी की पूजा की और तदंतर देवताओं को वरदान देकर जगदम्बा अंतर ध्यान हो गई। तो दोस्तों, महिषासुर के अंत की कथा ये कैसी लगी आपको? कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है, जो मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है।
अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप वीडियो